अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। लोग कहते हैं कि पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती, लेकिन मेरा ये सोचना है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ भूल जाता है। वक्त ऐसा मरहम है कि अगर आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिल जाता है तो पहली मोहब्बत आपको भूलने में टाइम नहीं लगता। आज ये मरियम जिस अनस के लिए उतावली हो रही है और सोचती है कि उसको कभी नहीं भुला पाएगी, लेकिन वक्त इसे अनस को भी भुला देगा। जैसे कि मुर्तसिम ने अपना पहला प्यार भुला ही दिया। हमने पहले एक साथ में देखा कि जब मीरा अपने माँ बाप के घर कराची गई थी, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था, तो ये मुर्तसिम ही था जो उसे दरबार पर ले गया, उसे तसल्ली देता है और फिर हर कदम पर उसका साथ निभाने का वादा भी करता है। ऐसे जब घर वापस आए तो मीरब के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, तो माँ बेगम के सामने मुर्तसिम के रिश्ते के लिए उसने हाँ बोल दी। तब मुर्तसिम एकदम से हिलकर रह जाता है, बहुत डिसहार्ट हो गया। फिर हमने ये भी देखा कि जब माँ बेगम से अकेले में मिला तो उनसे शिकवा करने लगा कि जिसको वो चाहता था माँ बेगम ने उसके साथ उसकी शादी नहीं होने दी, सिर्फ इस मीरब की वजह से। तब माँ बेगम ने उसे बताया कि वो इस गद्दी का वाहिद जानशीन था और मैं चाहती थी कि उसके बाप से किया हुआ वादा निभा सके। शाहनवाज से वादा किया था कि मीरब ही इस घर की बहू बनेगी, इसीलिए तो तुम्हारी पसंद को तरजीह नहीं दी, तुम्हें मीरब से ही शादी करना पड़ेगी। यहाँ पर मुर्तसिम अपने माँ बाप का फैसला मानते हुए मीरब से शादी करने के लिए तैयार हो ही जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि खानदान के इतने सख्त रवाज हैं कि लड़की तो लड़की, लड़के भी उनके फैसलों के आगे सर झुका देते हैं। यहाँ पर वही बात तो अब मुर्तसिम मीरब से कहता है। जब मीरब मुर्तसिम को मरियम के बारे में कायल करते हुए कहने लगी कि वो नूरेश से शादी नहीं करना चाहती, किसी और को पसंद करती है, तो मुर्तसिम को एकदम से गुस्सा आ गया और वो मीरब से यही बात कहता है कि मरियम को पसंद करने से पहले इस बात का ख्याल होना चाहिए था कि वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, इस घर की इज्जत है। और हमें तो शुरू से ही यही सबक सिखाया गया है कि पसंद नहीं करना, बड़ों के फैसले पर ही सर झुकाकर शादी करनी है। और यही सबक लड़के और लड़कियों दोनों को सिखाया जाता है। यहाँ पर मुर्तसिम ने अपनी बात भी कह ही दी कि उसने भी तो ऐसा ही किया था, अब मरियम भला कैसे अपनी पसंद से शादी कर सकती है। लेकिन मीरब जो इनके खानदान के रवाजों को, रवायतों को अभी समझना ही नहीं चाहती, शादी के इतने अरसे बाद भी इनके रवायात को समझ नहीं पा रही, तो वो अब कायल करने की कोशिश करती है मुर्तसिम को। लेकिन ये मुर्तसिम कायल होने वाला नहीं। एक दफ़ा जो ज़बान दे दी नूरेश के ख़ानदान को कि मरियम से शादी होगी, तो फिर उस ज़बान से पीछे नहीं हटेगा। यहाँ पर मीरब और मुर्तसिम एक दूसरे के मुखालिफ आकर खड़े हो जाते हैं, सिर्फ इस मरियम की वजह से। अब यहाँ पर मीरब हया को भी उकसाने लगी कि तुमने गलत किया है मरियम के साथ। मरियम भी हया से बहुत नाराज़ है, इसलिए अब मीरब और मरियम हया को नूरेश के रूबरू लाकर खड़ा कर देती हैं और उससे उगलवाने लगी कि हया ने गलत बयानी की थी, मरियम नूरेश को पसंद नहीं करती, लेकिन नूरेश अब मरियम को चाहने लगा है। इसलिए वो मरियम के सामने भी अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करते हुए कहने लगा कि मैं तो अब आपसे ही शादी करूंगा, आपको बहुत चाहने लगा हूँ। ऐसे में हया एक चालाकी करते हुए मुर्तसिम को फ़ौरन मैसेज कर देती है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। उसी जगह पर मुर्तसिम आ जाता है तो हया की जान में जान आई कि अब कोई और बात नूरेश से नहीं हो सकेगी और ये रिश्ता यहीं पर पक्का रहेगा। मुर्तसिम ने जब अपनी घर की औरतों को नूरेश के साथ ऐसे बाहर होटल में देखा, बहुत गुस्से में आ जाता है, खास तौर पर ये कि मीरब इन सबको यहाँ पर लेकर आई है, तो अब तो इनकी लड़ाई हो गई। मुर्तसिम को मीरब पर बहुत गुस्सा आएगा कि जब उसने इतनी डिटेल से मीरब को अपने खानदान की रवायत के बारे में बताया था, तो भला फिर उसे समझ क्यों नहीं आई। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि क्या मीरब को मुर्तसिम की बात समझनी चाहिए या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मलिक ज़ुबैर के अलावा कोई और सच्चा लड़का भी मरियम के इश्क में पागल होता, और यहाँ पर मुर्तसिम मीरब को समझा रहा है कि उनके ख़ानदान के ये रवायत, ये कानून नहीं, तो मीरब को अपने शोहर की बात ही सुननी चाहिए थी, ना कि मरियम का साथ देना चाहिए था। क्योंकि जब मुर्तसिम ने मर्द होकर खुद को पीछे हटा दिया, तो फिर मरियम भला खुद को पीछे क्यों नहीं हटा सकती? फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।